नमस्कार साथियों, मैं राहुल झा और अभिषेक चौबे अभी आप लोगों के बीच में मौजूद हैं। चूँकि बहुत दिनों बाद हम आप लोगों के बीच लाइव जुड़े हैं, तब तक हम लोग इस समय के अंतराल में अपने जितना भी हम लोगों में क्षमता थी उस क्षमता में हम लोग काम किए हैं ताकि ये बहाली किसी भी हाल में संपूर्ण हो। हम लोगों का जितना भी क्षमता था उस क्षमता में हम लोग कहीं से भी कोर टीम कमी नहीं की। आप लोग जानते हैं कि हम लोग का ये बहाली रद्द होने वाली थी, लेकिन आप लोगों की मेहनत के बदौलत जो है सो क्या चौबे जी, आप लोगों के मेहनत के बदौलत और हमारी संख्या बल के कारण ऐसा हुआ कि हम लोगों का जो है सो जो बहाली रद्द होने वाली थी वो बहाली कहीं ना कहीं होगी। अब बात रही कि इस बीच में जो है सो हम लोगों का क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई और उस परिस्थिति के अनुसार बस जो है सो हम लोगों का बहाली रुकी। वो ब्लाइंड फेडरेशन का केस था, उसके बारे में अभिषेक चौबे जी से कुछ मैं जानकारी लेना चाहता हूँ। अभिषेक जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये ब्लाइंड फेडरेशन का केस है क्या आखिर, और उस ब्लाइंड फेडरेशन का असर इस पर क्यों पड़ चुका है, जबकि आप तो सारा चीज देखे हैं। तो उसमें तो कहीं ना कहीं चूंकि सारा मैटर माध्यमिक का था, फिर भी प्राइमरी को इस तरह से घसीटा गया है। इसमें आप मतलब सरकार पर क्या बात कर सकते हैं और क्या आप इस पर कहना चाहेंगे? सेकेंडरी का मैटर या प्राइमरी का मैटर नहीं है, उसमें प्राइमरी के रोस्टर को ही चैलेंज किया गया है कि दरभंगा, मधेपुरा, समस्तीपुर, बहुत से जिला के रोस्टर को चैलेंज किया गया है कि इसमें बहुत सारा जो दिक्कत है इसके रोस्टर में। इसलिए ये बोलना गलत है कि माध्यमिक का मैटर है या प्राइमरी का मैटर, सारा को उसमें लपेटा गया। उसमें जो एक था उसका ऑर्डर था जुलाई का ब्लाइंड फेडरेशन का कि विदाउट लीव ऑफ दिस कोर्ट यू कैन नॉट प्रोसीड अगेन, मतलब कि आगे नहीं बढ़ सकते हैं आप। इसके लिए इसमें आपको जो है सो लीव लेना जरूरी है। तो अभी मेंशनिंग हुआ है, मेंशनिंग के बाद ये क्या कहा जाता है कि आपको एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्ट के बाद ये आपको डेट आएगा तब जाकर लीव मिलेगा। तो मेंशनिंग के लिए चौबे जी आपका प्रयास बहुत ही सराहनीय रही, और जो भी हैं हम मान लिया हम थे, आप थे, जियाउल जी थे, मुन्नी जी थी, विनीता जी थी, सुमन जी थे, ये सब तमाम लोग, रोशन जी थे, सभी लोग आके पटना में काफ़ी मेहनत किए हैं और चारों तरफ से जब दबाव बनाए तब जाके मेंशनिंग का काम हुआ है। तो उसमें आपको क्या लगता है उस परिस्थिति को पर कि मतलब जो है सो मेंशनिंग जो हुआ है सरकार के द्वारा, तो पहले जब तक एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक तो उसमें लीव करने का कोई विषय ही नहीं उत्पन्न होता। वो एक्सेप्ट होगा, उसके बाद लिस्ट पर आएगा तब जाकर जज देखेंगे तब लीव मिलेगा। तो आप अपने अनुसार क्या कहते हैं? नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कोर्ट का मैटर, विभाग भी कुछ नहीं कर सकता। ये सारा मैटर कोर्ट में अब चला गया। अब कोर्ट में जो होना होगा वो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मतलब मेन विभाग का था कि मेंशनिंग कर देना, मेंशनिंग अब हो गया, अब कोर्ट के ऊपर है एक्सेप्ट करता है क्या करता है। ज्यादा संभावना है कि एक्सेप्ट होगा, लीव मिलेगा। तो सर ऐसा भी चर्चा अभी आया है, जैसे आप लोगों को पता ही चल गया कि हम लोग काफी प्रयास किए, उसी बीच में हम लोग सारे लीडर से मिले हैं, जितने भी अपने प्रयास थे, कोर टीम के हर सदस्य, हर लीडर से मिलकर सारा आदमी को ज्ञापन सौंपा गया, जो कि आप लोगों को सदन में जो उठा हुआ है मामला उसे भी देखने को मिला है आप लोगों को बीच में। लेकिन अब क्या है कि मेंशनिंग हो चुका है, ठीक है, बहुत प्रयास करने के बाद मेंशनिंग हुआ। मेंशनिंग के बाद अब अगर एक्सेप्ट हो जाती है, भगवान से सभी लोग प्रे कीजिए कि एक्सेप्ट हो जाए, एक्सेप्ट अगर हो जाती है तो हम लोगों को लीव मिलकर काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाएगा। अब बात रही, आप लोग सवाल भी कर सकते हैं, अगर कोई सवाल होगा आप लोगों के मन में तो आप लोग सवाल भी कर सकते हैं। अब आते हैं एक अलग मैटर पर हम लोग कि सीटेट को इस बहाली प्रक्रिया से जो भी 94,000 शिक्षक बहाली में सीटेट अभ्यर्थी आवेदन किए थे उसको हटाने के लिए जो एक चंदा चोर गैंग आप कह सकते हैं, जो इस बहाली पर मतलब समझिए कि आस्तीन का सांप बनकर बैठ चुके हैं, जो शुरुआत दौर से लेकर अभी तक एक कुछ ऐसे गैंग हैं, एक दो गैंग जो कि इस बहाली को बाधित करते आए हैं, उनके बारे में हम कुछ चर्चा करना चाहते हैं। 94,000 शिक्षक बहाली में जो भी अप्लायर थे सीटेट का, उसको हटाने का काम जो है सो मतलब केस किया गया है
हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट में एक्ट का केस है जो डायरेक्ट चीफ जस्टिस के बेंच में, वही ना अभिषेक जी। तो ये मैटर बहुत ही जो है सो क्रिटिकल मैटर है जहां तक हम लोग समझ रहे हैं। और इसका कब हुआ था कोर्ट में, अभिषेक जी इसके बारे में बेहतर तरीके से, चूंकि लीगल का सारा प्रोसीड्यूर जितना भी होता है लीगल का, इसमें ये अभिषेक चौबे और रोशन झा ही देखते हैं। तो मैं अभिषेक चौबे जी से ये जो अभी जो केस हुआ है सीटेट को हटाने वाला, उस केस के बारे में मैं सारा जानकारी, कितना केस नंबर है और केस के बारे में सारा जानकारी मैं अभिषेक चौबे जी से लेना चाहूंगा। अभिषेक जी बताइए कि ये सीटेट को हटाने, जो सीटेट हम लोगों का एक बहुत महत्वपूर्ण साथी है, इस बहाली में हमारा जो आंदोलन में 80% अभ्यर्थी सीटेट अभ्यर्थी पास आए थे। इवन आप भी सीटेट के बदौलत कहीं ना कहीं जॉब लेने के पर्पस में, हम भी सीटेट के बदौलत उस सीटेट को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसमें वो क्या केस है और आप क्या कहना चाहेंगे उस मैटर पे, सारा डिटेल्स में आप बताइए। सीटेट का केस जो है सो ये 2012 के नियमावली पर किया गया। जो 2012 की जो नियमावली है उसमें सीटेट को शुरू से लिया गया, लेकिन वो नियमावली को ही चैलेंज कर दिया गया है कि नियमावली गलत है, क्योंकि आरटी एक्ट में ऐसा कुछ बात है कि यदि सरकार नहीं लेती कभी बीटेट तो सीटेट के बारे में कंसीडर कर सकती थी, लेकिन यदि वो बीटेट भी ले रही है और सीटेट उसको चैलेंज वो कर दिया है। और इसका 2 हियरिंग हो चुका है, लास्ट हियरिंग 9 मार्च को होगा, तो उस दिन फैसला हो जाएगा इसमें। ये बहुत, यदि ये पास हो गया तो समझिए कि बहाली रद्द हो सकती है, सीटेट बाहर हो सकता है, बहुत सारा प्रोसीजर है। क्या इसमें कहा जाए, इसमें 2 ऑर्डर जो लास्ट है उसमें प्राइमरी डायरेक्टर द्वारा काउंटर एफिडेविट ये सब दिया जा चुका है। और सब ये तो बहुत ही तनावपूर्ण बात हो गया है चौबे जी। अगर सीटेट को बाहर करने का विषय हो गया तो सीटेट तो हमारे बहुत महत्वपूर्ण साथी है इस 94,000 बहाली में। तो अब इसमें कोर्ट टीम का बाहर कर दिया जाएगा, कोर्ट टीम का क्या इसमें सर भूमिका रहेगी? कोर्ट भूमिका नहीं रहेगी, जो बच्चा सब यदि सहयोग करेंगे तब इंटरवेन किया जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं किया जाएगा, इसमें क्या बात। तो जैसा आप जानते हैं अभी फिलहाल सीटेट को हटाने के लिए जो केस किया गया है उसमें कोर्ट टीम के द्वारा इंटरवेन करने का सोचा जा रहा है। इवन आज पीके शाही से मिल लिया गया है और पीके शाही को मिलकर जो है सो ड्राफ्टिंग करने के लिए हम लोग ने काम कर दिया है। अब जरूरत है आपके सहयोग की। जब तक आप लोग सहयोग नहीं कीजिएगा तब तक हम लोग इस केस को लड़ नहीं सकते। समय है आज 4 तारीख है चौबे जी, 5 दिन समय है, 5वां दिन हम लोगों के केस का सुनवाई होगा और उसमें ही हम लोगों का जो भी फैसला होगा उसमें देखा जाएगा। क्या कीजिएगा, परेशानी तो है ही, लेकिन लड़ना तो पड़ेगा ही सबको उसमें। तो आप लोग उसमें सहयोग भी कीजिएगा। जैसे जो निर्णय होगा मैं आप लोगों को फिर से आकर बताऊंगा। मेंशनिंग हो गया है, कोर्ट टीम के अथक प्रयास के बाद मेंशनिंग हो चुका है। मेंशनिंग के बाद जो है सो जब केस का लिस्टिंग, आप लोग प्रार्थना कीजिए किसी भी तरह से मेंशनिंग को एक्सेप्ट करके केस लिस्टिंग हो जाए और लीव मिले और 9 तारीख को ही इस 4-5 दिन बाद ही जो है सो सीटेट को हटाने वाला जो केस है, देखिए उस केस का जो है सो मतलब हियरिंग है, फाइनल हियरिंग 2 हियरिंग हो चुकी है। तो ये तनावपूर्ण थोड़ा विषय है और अभिषेक जी ऐसे नहीं कर सकते हैं कुछ नहीं होगा। ये बहुत क्रिटिकल मैटर है, चूंकि हम लोग सारा मैटर को पढ़ चुके हैं और उसको हम सारा अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। तो मैटर बहुत गहन है और कुछ भी हो सकता है। नियमावली को चैलेंज किया गया है, आरटी एक्ट लगाया गया कि आरटी एक्ट में क्योंकि सरकार यदि ले रही है, बीटेट करवा रही है तो सीटेट को नहीं ले सकती है, ऐसा आरटी एक्ट में है। उसी को मॉडिफाई करके पेश किया गया और पूरे 2012 के नियमावली को चैलेंज कर दिया गया। यही प्रोसीजर है, इसमें खतरा बहुत ही खतरनाक है। आज आप जो है सो आप मतलब अभिषेक जी उनसे मिला गया है मुकेश ठाकुर के, मतलब जो पीके शाही से मिला गया है। तो पीके शाही की तरफ से क्या बोलें कि आप लोग को बहुत अर्जेंट है इसमें मतलब करना? हाँ, मतलब कि 9 तारीख को हियरिंग है तो जल्द से जल्द इंटरवेन, यदि आपको मन है तो इंटरवेन कीजिए, यही मैटर। तो चलिए हम लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं, कोर्ट टीम पूरा अथक प्रयास कर रही है और जहां तक होगा हम लोग पूरी तरह से इसमें काम करने का कोशिश करेंगे। बस आप लोग भगवान से दुआ करें कि किसी भी तरह से हम लोग इसमें सफल हो जाएं और सफल होकर बहाली को पूर्ण करवा सकें। और किन्हीं का कोई सवाल हो तो वो सवाल करें और जो है सो इस मैटर पर, कोई मैटर पर अगर चर्चा हो तो आप सवाल करके पूछ सकते हैं कि क्या बात है, क्या कंडीशन है, आप लोग पूछ सकते हैं। और कोई भी सवाल है तो अभी चौबे जी हैं, हम हैं, और कोई मैटर आप लोगों के मन में है तो पूछ सकते हैं।
बहाली का पूछ रहे हैं चौबे जी की बहाली कब तक पूर्ण होगा, ये कैसे कोई नहीं बता? कोई कह सकता है बहाली कब तक पूर्ण होगा, आप लोग कोई बता नहीं सकते बहाली कब तक पूर्ण होगा। हाँ, बहाली ये कोई कैसे बता सकता है कि बहाली कब तक पूर्ण होगी? जो प्रयास है बस प्रयास कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा हम लोगों के हाथ में कुछ है नहीं। हम लोग बस कोशिश कर सकते हैं अपने स्तर से जितना होगा। कोर्ट में जैसे ही लीव मिलेगा वैसे ही बहाली को पर हम लोग उससे ये आश्वस्त जरूर करेंगे कि जैसे ही लीव मिलेगी वैसे ही हम लोग 3 घंटा मतलब 1 दिन के अंदर में हम लोग शेड्यूल जारी क्या। यदि लीव मिलती है तो 3 घंटा के अंदर शेड्यूल जारी होगा और उसके 8वें दिन काउंसलिंग हो जाएगी। वो तो काउंसलिंग का प्रोसीड्यूर क्या आपको ये सब अभी नहीं कहा जा सकता है, अभी नहीं कहा जा सब सकता है। गोपनीय बात ये सब नहीं बोला। हाँ, बहुत चीज़ गोपनीय बात है जो आप लोगों के सामने नहीं बताया जा सकता है। और आप लोग पूरा तरह से मजबूती से रहे, घबराएं नहीं, नकारात्मक बातें नहीं करें। और आप लोग के मुंह से हम ये भी सुनते हैं कितने अभ्यर्थियों के मुंह से कि क्या होगा नहीं होगा, आंदोलन कीजिए। आंदोलन तो अंतिम विकल्प है भाई, आंदोलन करने का तो अंतिम विकल्प है। जो आंदोलन करना चाहते हैं वो लोग जाकर परमिशन ले, ये पहले आधार कार्ड देकर जमा करे राजेंद्र सर को, रोशन सर को, जो आंदोलन की कर रहे हैं वो लोग पहले परमिशन ले, सबका आधार कार्ड जमा होगा तब जाकर आंदोलन होगा। कोई एक आदमी के कहने से आंदोलन नहीं होगा। किसी को बोल दीजिएगा राजेंद्र सर को, रोशन जी को, मुन्नी जो कि आप आंदोलन कीजिए, जितना होगा सबको आधार कार्ड देना होगा तब जाकर होगा आंदोलन। देखिए, ये नहीं हम कह रहे हैं कि मतलब कोई हटा देगा भाई, हम ये कहाँ कह रहे हैं, मतलब ये कहने का मतलब है कि उस पर नियमावली पर ही केस कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या चीज पर बिलीव किया जाए, ये बताइए। कोर्ट है, कुछ भी कर सकता है। अनियमितता का बात है ना भाई, तो उसमें हम लोग बैठ नहीं ना सकते, हम तो इंटरवेन हमको करना ही है। दो ऑर्डर पास हो चुका है उस जज में। अगर उस केस का कोई जान नहीं रहता तो पहले हियरिंग में वो खारिज हो जाता। 2 ऑर्डर पास हो चुका है, तो जब 2 ऑर्डर पास हो चुका है तो बैठने से काम नहीं ना चलेगा भाई। 2 ऑर्डर पास हो चुका है, सरकार के द्वारा काउंटर दिया गया है, तो ये आरटी एक्ट का पूरा डॉक्यूमेंट लगाया गया है। तो पूछ रहे हैं, हाँ जी जरूर। देखिए, चंदा में जो पैसा बचा है उसका यूज किया गया, उसी से हम लोग ड्राफ्टिंग करवाए हैं, उसी पैसे से हम लोग ड्राफ्टिंग करवाए हैं। हम लोग अपने स्तर से पूरा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें सहयोग की जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों को सहयोग कीजिएगा, तभी हम लोग पीके शाही को हायर कर सकते हैं। जो पैसा बचा है उससे हम लोग अभी ड्राफ्टिंग करवा लिए, अभी आप लोगों से पैसा नहीं मांगे, इसलिए जहां तक होगा हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। अगर लेकिन पैसा की कमी आती है तो पैसा की कमी के कारण हमें नहीं लगता है कि किसी भी तरह से कमजोर होना चाहिए ये केस, मेरे हिसाब से। हाँ, पता है आप लोगों के सहयोग से ही कुछ होगा, और आप लोग पूरी तरह से मुस्तैदी से साथ बने रहिए, और जरूर होगा, सब भगवान की कृपा है, ऊपर वाले की कृपा है, सब अच्छा ही रहेगा। और आप लोग पूरी तरह से कोर टीम के साथ जुड़े रहें। कोर टीम जो भी करेगी बहाली को पूर्ण करवाने के लिए अच्छा निर्णय लेगी। आप लोग सशक्त रहिएगा, हम लोग भी मजबूत रहेंगे। फिर इसी के साथ हम लोग मिलते हैं। अगर कुछ नया अपडेट आता है तो आप लोगों के सामने हम लोग जरूर फिर से हाजिर होंगे सड़क मैटर को लेकर। ठीक है, धन्यवाद।